गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों को आज 9वीं कक्षा का पहला अध्याय के बारे में बताऊंगा। इससे पहले पिछला वीडियो आप लोगों को मिल चुका होगा, जो हमारे आसपास के पदार्थ के 9वीं कक्षा का टॉपिक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों को आज 9वीं कक्षा का विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोगों का टॉपिक होगा हमारे आसपास के पदार्थ। यानी ये पाठ का नाम है, इसमें टॉपिक है हमारा पदार्थ के कण। ठीक है, तो पदार्थ के कण जो होते हैं वे कैसे होते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। स्टार्टिंग पेज नंबर हमारा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उनके भौतिक स्वरूप किस प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये जान लीजिए कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में ये फर्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा के अनुसार पदार्थ में कणों की व्यवस्था लकड़ी के टुकड़े के समान होते हैं। यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें लकड़ी, जिस पर बड़े बड़े लकड़ी एक जगह इकट्ठा होते हैं, उस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं के समान सतत होती हैं। परंतु अन्य विचारधारा यानी दूसरी विचारधारा यह थी कि पदार्थ रेत के समान कणों से बने होते हैं। यानी कि रेत जिस प्रकार से एक स्थान पर व्यवस्थित तरीके से सुटेबल स्थान से स्थित होता है, उसी प्रकार से पदार्थ के कण क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अब पदार्थ के कण जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि पहला विचारधारा यह था कि लकड़ी के टुकड़े जैसे जब होते हैं तो लकड़ी के टुकड़े हम लोग रखें तो जैसे कि उसका हम लोग बेस देखें तो गोला होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गोलाकार होते हैं, जिसमें कि हमको एयर स्पेस मिलते रहते हैं। लेकिन जो रेत के कण होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ते। यानी कि इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके कणों के बीच कोई इंटरनल स्पेस या आंतरिक स्थान नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लकड़ी के टुकड़े का पहला एक विचारधारा था कि लकड़ी के टुकड़े के समान कणों को व्यवस्थित होते हैं। दूसरा विचारधारा था कि रेत के कणों के समान व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है पदार्थ। अब देखिए जो पदार्थ होते हैं वे कैसे बने होते हैं। पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि पदार्थ, जो भी कोई पदार्थ बना होता है उसमें कणों की संख्या असंख्य यानी कि अनगिनत होती है, इनफाइनाइट, अनंत तक होती है। ठीक है, जो पदार्थ रेत के कणों के समान होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इन कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होते हैं, आप लोग को हम बता चुके हैं। और जो लकड़ी के समान होते हैं उनमें रिक्त स्थान होते हैं। तब देखिए, अब देखिए हम लोग क्रियाकलाप के अनुसार देखते हैं क्या कोई सी रेत के कण समान अगर कोई पदार्थ होता है तो उसे हम क्या करते हैं, किसी तरल पदार्थ में या विलायक में विलय कर सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि यदि हम कोई बीकर ले लेते हैं, ये हमारा बीकर है और ये बीकर में क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। तो उसमें यदि हम नमक या चीनी कोई भी घुलनशील पदार्थ डालते हैं तो वो क्या करता है, जब उस जल के कणों के बीच का इंटरनल स्पेस जो होता है उसी में जाकर क्या करता है, कलेक्ट हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो है जल के कण हैं। किसके कण हैं, जल के कण हैं। अब इसमें हम लोग चीनी क्या डाल दिए हैं, तो चीनी के कण जो आएंगे इनके इंटरनल स्पेस में क्या होगा, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक घुलनशील पदार्थ किसी भी विलायक में व्यवस्थित हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। और आप लोगों को ये अब जान चुके होंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है तो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो पहला क्या था, लकड़ी के समान कणों का व्यवस्थित होना, दूसरा रेत के कणों के समान व्यवस्थित होना। ठीक है, तो ये दो विचारधाराएं हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा होगा पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं वे कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पदार्थ के कण। अब हमें पढ़ना है कि पदार्थ के कण किस प्रकार से होते हैं और
विलय में यानी जल में किस प्रकार से घुलते हैं किसी भी विलायक में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पदार्थ के कण किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों का आकार अकल्पनीय यानी कि ऐसा होता है जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही अत्यंत और सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इन्हें उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी से देख पाना भी संभव नहीं होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अनुसार भी हम लोग देखें तो पदार्थ के कणों को देख पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो आइए हम लोग किसी क्रियाकलाप को देख करके हम इस प्रक्रिया को पढ़ते हैं। अब जैसे क्रियाकलाप फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ग्राम जल में मिलाते हैं, ठीक है, और उसे क्या करना है। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, ठीक है, क्या होता है KMnO4। इसको जिसको नहीं आ रहा होगा लिख लेगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इस घोल में से क्या करना है, 10 ml जल को निकाल करके अगले 90 ml जल में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो किस प्रकार का रंग प्रदर्शित करता है आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट बीकर हमारा होगा, फर्स्ट बीकर, ठीक है। तो इस बीकर में हमें 100 ml क्या लेना है, जल लेना है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। 100 ml जल यानी कि 100 ml जल। अब इसमें क्या डालना है हमें, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। 100 ml जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। तो स्पून से हम क्या करते हैं कि इसमें 100 ml जल पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्रिस्टल फॉर्म होगा, इसमें हम लोग क्या करें, डाल देते हैं। तो यह एक पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाता है, ठीक है। तो इसमें 100 ml जल में अब देखिए क्या होता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट का बनाएगा तो ये बहुत अधिक कलरफुल होता है कि लाल रंग प्रदर्शित करता है। कैसा करेगा प्रदर्शित, लाल। तो यहाँ पर हमें लाल अधिक दिखाई देगा। अब देखिए नेक्स्ट बीकर में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर अब इसमें से 10 ml क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये कितना है 10 ml, ये 100 ml। अब यहाँ पर वाटर यानी कि H2O 90 ml और KMnO4 10 ml, ठीक है। टोटल 100 ml, सेम अमाउंट यहाँ पर भी होगा, यानी कि यहाँ से इसमें क्या करना है, 10 ml लिक्विड हमको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। 10 ml लिक्विड फॉरवर्ड, यहाँ पर 100 ml होगा, सॉरी, ठीक। अब यहाँ पर KMnO4 फिर 10 ml लिक्विड होगा। ये लिक्विड क्या होगा, इसमें 10 ml होगा और H2O 90 ml होगा। कितना होगा, 90 ml होगा। तो यहाँ पर फिर डालेंगे, तो यहाँ पर रंग जो प्रदर्शित करेगा ये इसके अपेक्षा यहाँ पर कम लाल होगा, यानी कि हल्का लाल होगा, ठीक। अब इस प्रकार से नेक्स्ट बीकर में यदि हम लोग डालते हैं इसमें से 10 ml लिक्विड, 10 ml लिक्विड यदि हम लोग आगे वाले बीकर में डालते हैं तो यहाँ पर भी और क्या होगा, कलर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ के कण क्या होते हैं, धीरे धीरे अपना स्थान परिवर्तन के साथ साथ रंग भी क्या करते हैं, परिवर्तन करने लगते हैं। तो इसके अपेक्षा यहाँ पर जो रंग होगा अब ये एकदम से हल्का गुलाबी होगा। यहाँ पर लाल होगा, कैसा होगा, लाल। ये कैसा शो करेगा, गुलाबी। और ये कैसा शो करेगा, हल्का गुलाबी, ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ के कण अपना स्थान एक सूक्ष्म कणों के
अनुसार बदलते रहते हैं और किसी भी बीकर में डालने पर अपना अलग अलग रूप से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल देकर के हम KyNO4 को मिलाकर उसका लिक्विड का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो को लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।